बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक हैं। तो जी व्यूवर्स, आज का व्लॉग जो है हमारी मॉर्निंग रूटीन के बारे में होगा, जिसमें मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर, और इसमें हम तमाम रास्ते में आपको कुछ चीज़ें भी दिखाते जाएंगे, कुछ नज़ारे और यहाँ के जो रूल्स हैं, रूटीन हैं। और मैंने जो है अब बच्चों को नाश्ता करवा लिया है और उनको जो है डे केयर सेंटर छोड़ने जा रहा था साइकिलों पे। तो इनको डे केयर सेंटर छोड़ते हैं। तो जी भी बस बच्चों को मैंने डे केयर सेंटर छोड़ दिया है। अब जो है हम एक पगडंडी पे आ गए हैं। ये देखें, जहाँ पर एक गोरा जो है वो पौधों की जो है देखभाल कर रहा है, और बड़े ही ज़बरदस्त फूल और पौधे और बड़े ही करीने से क्यारियों में लगे हुए। तो आज का दिन भी बड़ा ही खूबसूरत है, सनशाइन है, रोशनी है और अच्छा मूड है मेरा वॉक करने का। तो आपको साथ साथ यहाँ पर जो रास्ते में हमें अच्छे अच्छे नज़ारे, अच्छे अच्छे जो व्यूज़ नज़र आएंगे, वो भी हम इस कैमरे की ज़ीनत बनाकर अपने व्यूवर्स के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा व्लॉग जो है वो बनाएंगे। तो मैं अब एक पगडंडी पे आ गया हूँ। तो ये यहाँ पर जो है प्राइवेट विलाज हैं। तो यहाँ लोग जो हैं अपने प्राइवेट विलाज भी बना सकते हैं। ये तकरीबन 10 से 12 करोड़ पाकिस्तानी जो रुपया है, तकरीबन इसकी एक कॉस्ट होती है या कीमत होती है। और ये वैसे भी जो है एरियल के हिसाब से तय है कितने रकबे, कितना बड़ा आप लेते हैं। तो जी जनाब, हम पगडंडी पे चलते जा रहे हैं। तो हमने अभी 2 किलोमीटर जो है वो चलना है, और इस 2 किलोमीटर का एक बड़ा ही खूबसूरत सा व्लॉग अपने नाज़रीन के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए। तो ये जनाब हम आस्ता आस्ता चलते हुए जा रहे हैं हमारे घर से पीछे की जानब। तो आगे हम जैसे ही आगे पहुंचेंगे तो आगे जो है हमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो अस्तबल नज़र आता है। तो इसमें जो है, और इस अस्तबल में जो है हर किस्म के जानवर हैं, जिसमें बकरियां हैं, खरगोश हैं, इसके अलावा जो है घोड़े और दूसरे छोटे छोटे जानवर भी उसमें होते हैं। तो ये हम अस्तबल की जानब जो है वो बढ़ रहे हैं। तो बड़ा ही प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा एक अस्तबल जो है वो हमारे घर के पीछे वाक़ई है। तो पैदल चलते हुए हम जा रहे हैं। तो ये है जनाब पहला व्यू, एक खूबसूरत सा खरगोश। ये एक केज के अंदर के पिंजरे के अंदर उन्होंने रखा हुआ है। तो इसी तरह इन्होंने काफ़ी पिंजरे बनाए हुए हैं। और ये एक और खरगोश है जनाब, इन्होंने छोटे छोटे खाने बनाए हुए हैं और उनके अंदर उनको जो है वो सुबह छोड़ते हैं और सारा दिन वो रोशनी वगैरह जो है सूरज वगैरह की लेते हैं। तो जी प्यारे दोस्तों, प्यारे व्यूवर्स, आज हम चलते चलते अब पहुंच गए हैं घोड़ों के अस्तबल की तरफ। तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू, बड़ा ही खूबसूरत और मोटे ताज़े घोड़े हैं। और इनको जो है राइड स्कूल जो है, यानी कि घुड़सवारी के लिए जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी होती है, वो यहाँ पर आकर सीखते हैं। और जैसे ही हम इस कॉर्नर पर आए, अस्तबल के इस कॉर्नर की जानब देखा, तो यहाँ पर 2 पोनी हॉर्स जो हैं, वो छोटे कद के जो घोड़े होते हैं, वो हमें नज़र आए हैं। बड़े खूबसूरत, बड़े ही खूबसूरत, बड़े ही प्यारे से और बड़ा ही खूबसूरत कलर इनका, और अच्छे मौसम में घास चरते हुए। तो मैं काफ़ी देर तक इनकी जो है वो वीडियो बनाता रहा। तो ये है जनाब अस्तबल का मेन एरिया। यहाँ पर इन्होंने एक जदीद प्रिमिटिव डिज़ाइन की एक बोट बनाई हुई है, और ये अस्तबल की जो है बिल्डिंग है। इस तरफ जो है रास्ते के उस तरफ जो है वो मॉडर्न आर्किटेक्ट डिज़ाइन है, और इस तरफ जो है उन्होंने अपना जो प्रिमिटिव, जो पुराना अपना कल्चर है, उसका रखा हुआ है। तो सिर्फ एक सड़क के दरमियान आपको प्रिमिटिव, जदीद और जो कदीम रवायात जो हैं उनका आपको मंज़र मैं दिखा रहा हूँ।
तो ये पुराने वक्तों में जो रेड़े इनके इस्तेमाल होते थे, ये उसका एक शायद सैंपल उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो बड़ा सा पिंजरा आपको नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे परिंदे हैं चहचहा रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कुछ टेबल का अरेंज किया होता है अगर समर में कोई पार्टी वगैरह करनी हो। तो जी भी वर्ज असवल से गुज़रते हुए हम दोबारा पगडंडी पे आ गए हैं। तो क्योंकि मैंने अभी 2 किलोमीटर का जो है वॉक, मॉर्निंग वॉक को करना है, तो इस तरफ से मैं होया हूँ, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आगे भी हम आपको जनाब दिखाएंगे कुछ और चीज़ें, कुछ और अच्छे अच्छे नज़ारे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वहाँ से मैं चल के आया हूँ और आगे जाना है मैंने। तो अचानक जो है हमें नज़र आ गया जनाब ये चेरी का ट्री, चेरी का दरख्त, चेरी ब्लॉसम नहीं, चेरीस जो फ्रूट होता है, ये उसका बड़ा ही खूबसूरत सा दरख्त। तो जनाब ये किसी के घर के अंदर, विलास के अंदर सेहन में लगा हुआ है, लेकिन उसकी शाखें जो हैं वो बाहर की तरफ आई हुई थी। तो अपने व्यूवर्स के लिए चेरी का खूबसूरत सा व्यू। तो जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें एक एप्पल ट्री नज़र आया, सेब का दरख्त। तो उसके ऊपर अभी छोटे छोटे सेब लगे हुए हैं और ये शायद अगस्त में जाकर तैयार होंगे। और कुछ सेब जो हैं वो नीचे भी गिरे हुए हैं। तो ये देखें जनाब, ओपन एरिया में एक एप्पल ट्री लगा हुआ है, सेब का दरख्त है। आप जब चाहें तो यहाँ से सेब तोड़कर आप जो हैं वो एंजॉय कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और जी भी वर्ज हम चलते चलते आ गए हम इस खूबसूरत बिल्डिंग के पास। तो बड़ा ही खूबसूरत व्यू इस बिल्डिंग का। तो इसका जो है ज़्यादातर मटेरियल जो है वो ग्लास और एलुमिनियम जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इसमें इस्तेमाल की हुई उन्होंने। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को इसका भी व्यू कराया जाए। तो बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू। और ये है जनाब एक खूबसूरत सा व्यू बेंच का, वहाँ पर जहाँ गुलदान बने हुए हैं। तो आगे चलते चलते हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे जनाब इस बिल्डिंग का जो मेन गेट है। तो ये यहाँ से एक व्यू आपके लिए। अब जो है हम चलते चलते इस बिल्डिंग के मेन गेट की तरफ, मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये है जनाब पीछे जो है ये नज़र जो बिल्डिंग आ रही हैं, ये इस एरिया का सेंटर है, जिसमें 2 शॉपिंग मार्केट, सुपर मार्केट्स, डाकखाना और बैंक ये ज़रूरी होता है। तो ये है जनाब इस बिल्डिंग का मेन गेट। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा जाते हैं और आपको अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। दरवाज़ा खुल गया, ये एक कैफ़े है और ये है जनाब अंदर का व्यू। आप पूछेंगे ये क्या है, तो ये जनाब है लाइब्रेरी। तो बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी थी जो कि हमने अपने व्यूज़ को दिखाई। तो इसमें एक कंसर्ट सेल भी होती है जहाँ पर म्यूज़िक वगैरह के इनके प्रोग्राम होते हैं। तो उसके बाद हम बाहर आ गए, वहाँ से हमने आपको पूरी बिल्डिंग का एक व्यू दिखा दिया। और हम चलते चलते बढ़ते जा रहे हैं और हमारा 2 किलोमीटर जो है वॉक वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो भी जारी सारी है। और आपने भी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम अभी आपको और बहुत कुछ जो है वो दिखाएंगे। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा व्लॉग अपने व्यूअर्स के लिए। ये चलते चलते हम आ गए जनाब एक चर्च के पास, एक बड़ी खूबसूरत चर्च की बिल्डिंग। तो यहाँ पर शादी और फौतगी का सिर्फ जो है वो चर्च इस्तेमाल करते हैं। तो ये है जनाब यहाँ का हम आपको दिखा रहे हैं। ये चलते चलते रास्ते पे कैसे है ये सेवरेज का सिस्टम इनका। तो यहाँ पर जब बारिश होती है तो इन्होंने थोड़े थोड़े फासले के बाद इन्होंने इस तरह से सेवरेज सिस्टम बनाया हुआ है और जालियाँ लगाई हुई हैं। और जो भी बारिश का पानी होता है वो इनके अंदर चला जाता है और पानी जो है वो खड़ा नहीं होता। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा एक सेवरेज सिस्टम है इनका। लेकिन कभी कभी जब सेवरेज सिस्टम में रुकावट आ जाए तो फिर ये है कि सड़कों पे भी पानी खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये पानी है
जब बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो जी हम चलते चलते आ गए जनाब खूबसूरत दरख्तों के इस झुंड के पास। बड़े ही सलीके से लगाए हुए दरख्त, आप इसको जिस किसी ज़ाविये से देखेंगे आपको ये कतार में नज़र आएंगे। यहाँ ये कतार है और यहाँ ये कतार है। आप जिस तरफ से भी इसको एंगल करेंगे आपको एक कतार देगा ये दरख्त। बड़े ही सलीके से और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जो है दरख्त जो है इनको प्लांट किया हुआ है। ये देख लें, यहाँ से आपको ये लाइन में नज़र आ रहे हैं हर तरफ से और इस तरफ से भी। ये देखें, ये पूरी लाइन इस तरह से ये सामने से एक लाइन, और बड़ा ही खूबसूरत सा उन्होंने इसका कम्बिनेशन किया हुआ है और बड़े ही सलीके से इन्होंने इसको लगाया हुआ है। तो अच्छा मौसम, खूबसूरत मौसम और बड़ी ही ठंडी ठंडी छाँव। तो सूरज थोड़ा सा ऐसे आंख मचोली का जो है थोड़ा सा मौसम पेश कर रहा है। तो जी भी वर्ज, अब हम आपको ये वाली ज़बरदस्त चीज़ दिखाएंगे। ये क्या है जनाब? ये पानी है पीने का। तो यहाँ दबाते हैं बटन को, ये देखें पानी आना शुरू हो गया है। जितना पानी आपने लेना है या पीना है पी लें। तो उसके बाद जो है देखें पानी बाहर नहीं गिर रहा। पानी का जो है इसका सीवरेज सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया उन्होंने। तो पानी बंद हो गया और जितना पानी आपने लेना था ले लिया। और ये देखें जनाब, पानी का एक कतरा भी बाहर नहीं गिरा। क्या ज़बरदस्त सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसलिए तो यहाँ पर सफाई है, यहाँ अरेंजमेंट अच्छा है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एनवायरनमेंट पे काफ़ी पैसे खर्च करती है। तो जी वीवर्स, हम चलते चलते अब आगे हैं रोड के पास। ये रोड के पास दरख्तों की खूबसूरत सा व्यू और बच्चों का डे केयर सेंटर है वो सामने पीछे। और ये गाड़ियाँ गुजर रही हैं रोड पर। तो इस तरफ जो है ये एक जिम्नास्टिक का उन्होंने हॉल बना हुआ है और इसके पीछे जो है बच्चों का एक मैट्रिक तक जो स्कूल होता है इसकी बिल्डिंग है। तो इसमें मेरा बच्चा जो है एक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो हैं वो फुटबॉल वगैरह जो हैं अपने जो फ्री टाइम होता है उनका पढ़ाई के बाद या जो वक्फ़ा आ जाता है तो उसमें वो फुटबॉल वगैरह जो है उसको खेलते हैं। उसके लिए उन्होंने बड़ी वाज़ी ग्राउंड, बड़ी खुली ग्राउंड रखी हुई है। तो ये था यहाँ का व्यू। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, चलते चलते हम आ गए नीचे। और यहाँ पर जो है ये बच्चों का, क्योंकि ये आखिरी पीरियड चल रहा है, आगे छुट्टियाँ हो रही हैं इनको, तो उनको फ़िज़िकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, ये है बड़ा ज़बरदस्त व्यू। इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि डीज़ल और पेट्रोल का दौर अब जा रहा है। तो ये है जनाब छिसला, 3.5 करोड़ की गाड़ी एक आम सी पार्किंग में खड़ी है। क्योंकि यहाँ का इंश्योरेंस सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, आपकी गाड़ी जल जाए तो आपका इंश्योरेंस जो है उसकी पूरी पेमेंट के करती है। तो जी व्यूअर्स, अब हम आपको ले आए हैं जनाब जी छोटी छोटी खेती बाड़ी की जानब। छोटे छोटे इन्होंने यहाँ पर लोगों ने बगीचे जो हैं बनाए हुए हैं। तो ये आप जो है एक छोटा सा जो ज़मीन का हिस्सा है ये हायर कर सकते हैं। इसकी सालाना कुछ कीमत होती है जो हमने देनी होती, किराया होता है। तो लोग जो हैं यहाँ पर छोटे छोटे खेतों में, छोटी छोटी पैलियों में अपनी मनपसंद सब्ज़ियाँ और फ्रूट या जो भी उगाना चाहें, फूल वगैरह, वो उगाते हैं। और जब समर का मौसम होता है, ओपन मौसम होता है खुला, तो यहाँ पर आकर अपने इस जगह पर आकर एंजॉय करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। और ये देखें जनाब, एक ने तो यहाँ पर मुकम्मल एक रेस्ट हाउस टाइप जो है वो बिल्डिंग बनाई हुई है। तो अक्सर लोग जो होते हैं वो पूरा समर जो छुट्टियाँ होती हैं वेकेशन की, वो अपनी इस तरह के जगहों पर गुजारते हैं। तो उनको जो है यानी कि नेचर के करीब रहने का जो है थोड़ा मौका मिलता है। तो ये जनाब हर तरफ छोटे छोटे बगीचे हैं, छोटी छोटी खेती बाड़ी है। ये धनिया उगा हुआ है और ये किसी ने उगाए हैं जनाब टमाटर के पौधे। और ये है जनाब प्याज जी। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे
और आपको दिखाते जाएंगे यहाँ के छोटे छोटे जो क्यारी नुमा खेत हैं। और कुछ लोगों ने वैसे ही जो है सैर व तफरी के लिए एंजॉय करने के लिए रखा हुआ है। कुछ लोग खेती बाड़ी नहीं करते, लेकिन ये अक्सर जो लोग होते हैं उन्होंने इसमें कुछ ना कुछ फूल पौधे या फ्रूट वगैरह जो है उगाया होता है। तो ये देखें, इसने बड़ी खूबसूरत सी बाड़ लगाई हुई है। तो इसी तरह से ये आगे आए तो इन्होंने भी छोटे छोटे 2 कमरे यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। तो ये आ गया है जनाब। चलते चलते हम आगे अपने इस दोस्त के पास। ये है एक मराकश, तकरीबन 80-85 साल का ये आदमी है और बड़ा ही एक्टिव है। और मैं इसको बाबा धनिया के नाम से पुकारता हूँ, क्योंकि मैं इससे धनिया ख़रीदता हूँ। सब्ज़ धनिया नहीं होता जो, वो मैं इससे ख़रीदता हूँ। तो आज ये मैं इधर निकला हूँ सैर के लिए। तो ये आज अपने इस छोटे से एरिया में, छोटी सी क्यारी में जो है वो काम कर रहा है। तो मैंने इसको देखा तो मैंने कहा तो मैं अंदर आ जाऊँ, तो उसने कहा कोई मसला नहीं, आ जाओ। तो वो अपने पौधों को पानी लगा रहा था। उसने ये बीन्स वगैरह जो हैं वो उनको पानी लगा रहा था और मुझे बता रहा था कि धनिया अभी छोटा है थोड़ा सा, अगर लेना है तो फिर 2-4 दिन के बाद आना। और ये है जनाब धनिया जो उसने उगाया हुआ है, और बड़ा ही मेहनती और बड़ा ही जो है जिस्मानी तौर पर फिट और एक्टिव बाबा है ये। मैं इसको बाबा धनिया के नाम से मैंने इसका डाला, और उसको पता है कि उसको धनिया का क्या मतलब है। तो जी व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं चलते चलते अपने घर के फ्रंट के सामने। जी व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बड़ा ही खूबसूरत सा फ्रंट, बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो उन्होंने प्ले लैंड जो है वो बनाया हुआ है बच्चों के लिए। और हमारे बच्चे तो पूरी गर्मियों में सारा दिन इधर ही खेलते हैं और इधर ही तकरीबन शाम तक उनका टाइम दूसरे बच्चों के साथ गुज़रता है। तो इसी खूबसूरत वीलॉग के साथ ही हमें दें इजाज़त, मुझे दें इजाज़त, और फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ, खूबसूरत वीलॉग के साथ। तो चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।